हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 67 सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट है 14 दिसंबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट में हम पाठ पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कृतिका भाग 2 से लिया गया है। बच्चों, ये जो पाठ है ये व्यंग विधा में लिखा गया है। ये किस विधा में लिखा गया है? व्यंग विधा में। और जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर जी। ठीक है बच्चों, अब जानेंगे हम कि व्यंग विधा क्या होती है। बच्चों तो देखिए, हास्य विनोद शैली में, मतलब हंसी मजाक में अपनी बात को कहना कि किसी को बुरा भी ना लगे, है ना, और हम अपनी बात भी कह पाए, तो ऐसी रचना को व्यंग कहते हैं। तो ये जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, ये व्यंग विधा में लिखा गया है। इस पाठ में ऐसे ही मजाकिया अंदाज में देश की व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। तो बच्चों, किस देश की व्यवस्था पर और किस व्यवस्था पर व्यंग किया गया है, ये हम पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। बच्चों, ये कहाँ की रानी थी? रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी। ठीक है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अब जब ये हिंदुस्तान आने वाली थी तो अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थीं कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां की जा रही हैं। मतलब भारत में किस तरह की तैयारियां की जा रही थी उनके आने पर, ये सभी तैयारियों की बातें लंदन के अखबारों में छपती थीं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। दर्जी बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि वो ये सोचता था कि जब रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जाएंगी तो वे क्या पहनेंगी, है ना, उनके लिए क्या और किस तरह की ड्रेस को डिज़ाइन किया जाए। तो ये बात सोच सोचकर उनका दर्जी बहुत परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। तूफानी दौरा मतलब बहुत जल्दी में आना और यहाँ की व्यवस्था को देख कर जाना, है ना। तो वो एक बार जल्दी में आता और देखकर चला जाता। तो वो ये सब भी सोच रहा था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, है ना। मजाक तो था नहीं, मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो इंग्लैंड की महारानी थी और वो हिंदुस्तान के दौरे पर आ रही थी। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। अब फौज के साथ नहीं जाना था। किसके साथ जाना था? फोटोग्राफरों के साथ जाना था। इसीलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अब देखो बच्चों, शान शौकत की बात बताई जा रही है कि इतने सारे फोटोग्राफर तैयार हुए, किस लिए? रानी का फोटो खींचने के लिए। इंग्लैंड के अखबारों को कतर ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी, है ना। इंग्लैंड के अखबारों की जो कतरन होती थी, मतलब वहाँ के जो छपी हुई अखबार में जो खबरें होती थी, वो दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में भी दिखाई देती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया। मतलब कि वो जैसा कपड़ा पहनती थी, जैसा सिलवाती थी, उन सभी बातों के बारे में भी अखबारों में छापा जाता था। ऐसा सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया। तो बच्चों, ये सब बातों से क्या पता चलता है कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, कि एक राजा या महाराजा या रानी किसी के भी दौरे पर वो इतने ज़्यादा बिजी थे, इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि बाकी और कार्यों पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। तो देखिए, रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी। अब बताइए, जन्मपत्री का इसमें क्या काम था? लेकिन रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी अखबार में छपी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे। उनका बेटा था प्रिंस फिलिप, उसके कारनामे भी अखबार में छपे। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों और खानसामों, खानसामों मतलब होता है रसोइये, ठीक है, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। इन सभी की पूरी लाइफ हिस्ट्री उसमें अखबारों में छापी जाती थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छापी गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, है ना। तैयारियां कहाँ हो रही थी? इंग्लैंड में हो रही थी कि रानी जाएंगी, लेकिन उसकी झलक कहाँ देखने को मिलती थी? हिंदुस्तान में।
इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई थी। सनसनी मतलब एक खबर बहुत तेजी से फैल गई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। उसने अपने मुंह से निकल गया, है ना, ये सब मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो बच्चों, जब वे हमारे घर आए, वह हमारे घर से आए से मतलब है कि जब रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई, हमारा घर हिंदुस्तान है ना। हमारे से मतलब है हम सभी देशवासियों का। तो हम सभी देशवासियों की हिंदुस्तान में रानी एलिजाबेथ आई, तो कभी हम उनको देखते और कभी अपने घर को देखते, कभी हम अपने शासन व्यवस्था को देखते और कभी हम रानी एलिजाबेथ को देखते। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है, इसके माध्यम से कमलेश्वर जी ने शासन व्यवस्था पर व्यंग किया है कि किस तरह से एक राजा, महाराजा या रानी के शासन में, रानी के दौरे पर इतना अधिक खर्च किया गया, और काश वो खर्च भारतवासियों पर किया गया होता तो शायद कुछ और स्थिति होती। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गद्यांश में जो व्यंग के माध्यम से समझाया जा रहा है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए। खानसामे, खानसामे मतलब खाने की सामग्री का प्रबंध कराने वाले नौकर या रसोइया। बेसाख्ता, बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से, बेसाख्ता मतलब स्वाभाविक रूप से। अब बच्चों, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, किसकी फौज तैयार हो रही थी और क्यों हो रही थी। पहले प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, जॉर्ज पंचम की नागपाठ में फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी क्योंकि रानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत दौरे पर आने वाली थी। उनके फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर पहले से ही तैयार हो रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, किसके दर्जी को परेशानी थी और क्यों थी। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, रानी एलिजाबेथ द्वितीय के दर्जी को परेशानी थी कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान व नेपाल के दौरे पर क्या क्या पहनेंगी। वो सोच रहा था कि रानी क्या क्या पहनेंगी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये प्रश्न नंबर 3 है और ये 4 है गतिविधि। तो देखिए, तीसरा है प्रश्न, हिंदुस्तान में सनसनी क्यों फैल रही थी। तो क्यों फैल रही थी हिंदुस्तान में सनसनी। तो देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, इंग्लैंड में रानी एलिजाबेथ द्वितीय व उनके पति के विदेश दौरे की खबरें अखबारों में छप रही थीं। बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। इन सभी खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैली हुई थी। तो बच्चों, इस तरह से आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर हुए। अब आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इस वीडियो को पॉज करके तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों गतिविधि पर चलते हैं। तो देखिए, गतिविधि है इसमें, उपर्युक्त गद्यांश में से ज वर्ण के शब्दों को ढूंढकर फिर उन शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। तो बच्चों, पाठ का नाम ही ज से शुरू होता है, जॉर्ज पंचम की नाक, पाठ का नाम ये है। तो हमें क्या करना है कि गद्यांश में से ज वर्ण के शब्दों को ढूंढना है, ठीक है, और फिर उनसे वाक्य बनाना है। तो मैं ऑलरेडी ढूंढ चुकी हूँ बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपको सभी वाक्य दिखा देती हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ज वर्ण के पहला है जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ब्रिटिश शासक थे। दूसरा, जा से जन्मपत्री, तो रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री अखबार में छपी। तीसरा है जीवनियाँ, रानी के अलावा और भी कुछ शाही व्यक्तियों की जीवनियाँ अखबार में छपी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप वर्कशीट में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से लिख पाए होंगे। अगर आपको अच्छी तरह समझ आए हैं तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।